अभी तो तुम सांसें ले रहे होगे, तुम्हारी धड़कनें चल रही होंगी, ज़िंदगी काट रहे होगे जैसे तैसे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम नाक से सांस खींचोगे, लेकिन सांस खींच नहीं पाओगे। अंदर कोई हवा नहीं जाएगी और तुम्हारे फेफड़े जो होंगे वो जवाब दे देंगे। तुम्हारी धड़कनें बंद हो जाएंगी और तुम्हारी स्टोरी का बेसिकली दी एंड हो जाएगा। तुम एग्जिस्ट करना ही बंद कर दोगे। और ये तुम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं तो झूठ बोल रहा है। इसके मामले में तो तुम एग्री करोगे ही करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत बड़ा सच है, ज़िंदगी का सच, कि एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाना है जो इस प्लैनेट पे है। मिटना सब कुछ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ ख़त्म हो जाना है तो फिर मतलब क्या है इस कहानी का? क्या है मतलब इन सफरिंग्स का? क्या ये सफरिंग यूज़लेस है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कष्ट उठाता हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद अगर सब कुछ ख़त्म ही हो जाना है तो मैं करूँ क्यों ये सब कुछ? तुम्हारे अंदर एक डिज़ायर है, तुम्हें चाहिए मीनिंग। इंसान ने जब से सोचना समझना शुरू करा, उसके दिमाग में क्वेश्चन आता रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, इस प्लैनेट पे, इस छोटे से प्लैनेट पे जो कि एक स्टार के चक्कर लगाता है। और वो भी ये एक सिस्टम जो है, पूरा सोलर सिस्टम जिसको तुम बोलते हो, ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। एक ऐसी गैलेक्सी जिसका साइज इतना ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और यहीं कहानी ख़त्म नहीं होती है। ऐसी करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, और ये यूनिवर्स इनसे भरा पड़ा है। और ये भी नहीं पता कि यूनिवर्स कितना और बड़ा है। तो सोच के देखिए एक इंसान पे क्या बीतती होगी। वो इंसान सोचता होगा कि क्या मैं एक गलती हूँ, क्या ये सब कुछ जो हुआ है क्या ये एक एक्सीडेंट है बस। इसी कारण वो मीनिंग की तरफ जाता है कि कुछ तो होगा मतलब मेरे यहाँ होने का। लेकिन बात ऐसी है कि जब ये चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं सवालों की कि क्या मीनिंग है मेरी लाइफ का, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्यों कर रहा हूँ मैं इतना सफ़र, ये चिट्ठियाँ जब भेजी जाती हैं यूनिवर्स की तरफ, तो यूनिवर्स से कोई जवाब नहीं आता। यूनिवर्स इसे इग्नोर कर देता है, उसके पास जवाब ही नहीं है। एल्बर्ट कामू कहते हैं, इसे ही कहते हैं एब्सर्ड। तुम्हारी डिज़ायर है मीनिंग ढूंढने की, आंसर ढूंढने की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता, वो इग्नोर कर देता है तुम्हें। तो इस गैप को ही, इस डिस्पैरिटी को ही वो बोलते हैं एब्सर्ड। एल्बर्ट कामू के हिसाब से फिलॉसफी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अगर लाइफ मीनिंगलेस है, मान लेते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है, तो क्या ज़िंदगी को जिया जाना चाहिए कि नहीं? एल्बर्ट कामू कहते हैं कि ये सारे लोगों को फीलिंग हिट नहीं करती है कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। आप देखेंगे बहुत सारी जो भीड़ होगी वो ज़्यादातर इन क्वेश्चन से मतलब ही नहीं रखती, वो इग्नोर कर देती है बेसिकली जब उनसे पूछोगे आप, क्योंकि उन्होंने अपना अपना कुछ ढूंढ लिया है भाई, एस्केप ढूंढ लिया है। एल्बर्ट कामू कहते हैं कुछ अहम मोमेंट्स होते हैं, उन्हीं में ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना हिट करते हैं इंसान को। जैसे कि अगर किसी इंसान की बहुत ही मोनोटोनस लाइफ है, 9 to 5 जॉब है, सेम रोबोटिक लाइफ जी रहा है, तो एकदम से उसको हिट करेगा, यार मैं कर क्या रहा हूँ यार, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, रोबोट की तरह चला जा रहा हूँ। तब उसको ये सवाल हिट कर सकता है, या हिट कर सकता है नियर डेथ एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि उसने डेथ को देख लिया पास से बहुत, या फिर किसी अपने करीबी को देख लिया ऐसा कुछ उसके साथ होते हुए। तब उनके दिमाग में सवाल आ सकता है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा यार, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मीनिंग है इन सब चीज़ों का। आपने देखा होगा आपके आसपास भी अगर कोई किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो उस दिन माहौल ऐसा होता है और आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आता होगा, अगर आप बहुत गहराई से सोचते हैं तो, कि यार ये भी ख़त्म हो गया यार, एक दिन मैं भी चला जाऊँगा, मेरे घर वाले भी चले जाएंगे, तो हम कर क्या रहे हैं। ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह मरते चले जाते हैं हम लोग, और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं, कुछ हमने अपने बना रखा अपने दिमाग में एक आइडिया कि ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लैनेट के लिए, पर शायद हम नहीं है इतने इंपॉर्टेंट, हमारी कोई वैल्यू नहीं है भाई इस यूनिवर्स के अंदर। अब एल्बर्ट कामू कहते हैं कि यार इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, कि अगर ठीक है भाई तुम्हारी डिज़ायर तो रहने वाली है कि तुम मीनिंग चाहिए, तुम तो चुप नहीं बैठोगे, और यूनिवर्स भी ऐसा ही है, चुप बैठा रहेगा, जवाब नहीं देगा कभी भी, तो उस गैप को कैसे भरें, क्या किया जाए? तो पहला ऑप्शन भाई एल्बर्ट कामू कहते हैं क्या सुसाइड हो सकता है, कि भाई ख़त्म कर लेते हैं ना अपने आप को, जब ख़त्म कर लेंगे तो हो गया। लेकिन एक तरीके से ऐसा नहीं है कि हम ख़त्म जब अपने आप को कर लेते हैं
तो एक तरीके से हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्ची में लाइफ मीनिंगलेस है भाई। हम एक तरीके से कंक्लूजन ही दे रहे हैं कि लाइफ मीनिंगलेस थी, तभी मैंने अपने आप को मार डाला। मैं अगर मर रहा हूँ तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से इस प्रॉब्लम से भाग रहा हूँ, उल्टा एस्केप है एक तरीके का ये। इससे एब्सर्ड जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता। अल्बर्ट कामू कहते हैं तो कायरता वाली बात हो जाएगी यार, ये तो एस्केप कर रहे हैं भाई, हम इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ये अच्छा आंसर नहीं है। दूसरा वो बोलते हैं फिलोसफिकल सुसाइड। फिलोसफिकल सुसाइड मतलब कि जैसे मैंने अभी एस्केप के बारे में बात किया था, सोरेन किरकेगार्ड नाम के एक फिलोसफर थे जिन्होंने लीप ऑफ फेथ की बात की थी। उन्होंने कहा था ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता है कि लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है तब भी एक फेथ रखो अपने अंदर, रिलीजन के अंदर, ठीक है, कि एक मीनिंग है, एक मीनिंग है, बस तुम्हें मिला नहीं अभी तक, वो मीनिंग है, एग्जिस्ट करता है, बस ये विश्वास रखो अपने अंदर। कुछ लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से मीनिंग ढूंढते हैं, जैसे कुछ इरेशनल बिलीव्स रख लेंगे भाई, कुछ भी हो सकता है वो। अब अल्बर्ट कामू कहते हैं ये भी भाई, इसको कैसे प्रूव करोगे तुम कि मीनिंग है ही, कि यही लाइफ का मीनिंग है? ये तो खुद को झूठा दिलासा दे रहे हो तुम, यू नो, फालतू में खुद को होप दे रहे हो, बेच रहे हो बेसिकली, खुद को इल्यूजन बेच रहे हो और कह रहे हो कि भाई मीनिंग है। खुद को झूठे दिलासे देकर, झूठी होप देकर क्या फ़ायदा? तो उनको ये आइडिया भी बेकार लगा। तो तीसरा उन्होंने आइडिया सजेस्ट किया कि सबसे बेस्ट है भाई रिवॉल्ट, इस एब्सर्ड के खिलाफ रिवॉल्ट। अब तुम सोच रहे हो कि रिवॉल्ट करना कैसे है भाई, कोई हथियार लेके आने हैं, क्रांति करनी है, क्या करना है? अल्बर्ट कामू कहते हैं कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो गैप है ना ये, इसको फेस करना है। ये जानते हुए कि लाइफ मीनिंगलेस है, इसको फेस करना है, एक्सेप्ट करना है इसी एब्सर्डिटी को, कि मैं क्वेश्चन पूछता रहूँगा, कोई जवाब नहीं आएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इसे। और इसमें ना कोई होप नहीं रखनी है आपको कि कल को कुछ होने वाला है, कि कल को कोई मीनिंग मिल जाएगा, कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी, नहीं, कोई होप नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और कोई निराशा भी नहीं है कि लाइफ में मीनिंग भी नहीं है यार, या मीनिंग मिलेगा ही नहीं। कोई निराशा नहीं है यहाँ पे। हर मोमेंट आपको ऐसे जीना अपनी ज़िंदगी का, हर मोमेंट, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको पता है कि सब कुछ खत्म हो जाना है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। इसके लिए वो एग्जांपल देते हैं सिसिफस का। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर सिसिफस को ना पनिशमेंट मिली थी। पनिशमेंट बेसिकली सिसिफस की ये थी कि उसको एक हिल पे ना, एक रॉक को ना ऊपर ले जाना है, लेकिन होता ये था कि रॉक जो होता था वो थोड़ी देर बाद लुढ़क के नीचे आ जाता था। उसके बाद बेचारे को वापस नीचे आना पड़ता था, और उसके बाद उसको वापस ऊपर। लेकिन होता ये था कि जब रॉक जो है ऊपर पहुंचता था और वो नीचे गिरता था, अपना जो सिसिफस है वो कॉन्शियस था, वो जानता था ये इटर्नल है, ये होगा ही होगा। वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर चुका था, वो अब लड़ नहीं रहा था। उसके अंदर अब ये नहीं था कि कल को ऐसा कुछ होगा और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, ये रॉक मैं पहुंचा दूंगा ऊपर। वो जानता था कि ये होना ही होना है, लेकिन फिर भी वो जैसे ही नीचे लुढ़कता था पत्थर, वापस जाता था उसकी तरफ, उस रॉक को वापस ऊपर ढकेलने के लिए रेडी हो जाता था। अब ये मेटाफोर है बेसिकली ह्यूमन लाइफ का। देखो कि वो रिपीटेटिव है, बार बार उसको करना है। हम भी बेसिकली ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, रोबोटिक लाइफ है बेसिकली। ऐसी लाइफ जी रहे हैं हम लोग, रिपीटेटिव और कंप्लीटली पॉइंटलेस लगती है लाइफ हमारी। जैसे कि ये चीज़ पॉइंटलेस लग रही है कि यार ये कर क्या रहा है सिसिफस, पत्थर ऊपर नीचे। वैसा ही कुछ हमारे साथ भी है, हमारी लाइफ भी ऐसी है। और दूसरी चीज़, हमारी सफरिंग का कुछ मतलब नहीं है, हमारी सफरिंग का कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला हमें। सिसिफस भी बेचारा जब ऊपर लेके जाएगा उस पत्थर को, तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मिल जाना है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है, हमारी सफरिंग को लेकर हम जो करते हैं, जो इतना कुछ करते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई हमें बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है हमारी ज़िंदगी के बाद, अनलेस तुम रिलीजन वगैरह में विश्वास रखते हो और हेवन हेल का कॉन्सेप्ट है। तो हमारी लाइफ भी बेसिकली ऐसी है। सिसिफस जो है वो इस चीज़ को दिखा रहा है। अब अल्बर्ट कामू कहते हैं कि जो ये सिसिफस है ना, वो रियल मायने में रिवॉल्ट करता है। पहली बात, उसने एब्सर्ड को ना एक्सेप्ट कर लिया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया अपने फेट को। वो अब किसी होप के पीछे नहीं है, बस उसे पता ही करना है उसे, वो फेस कर रहा है उस एब्सर्डिटी को। इसलिए अल्बर्ट कामू कहते हैं कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, कि एक हैप्पी इंसान ही वही है जिसने इस एब्सर्ड को ना एक्सेप्ट कर लिया है, और वही रियल मायने में फ्री है। तो एब्सर्डिज्म बेसिकली करेज है, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ईमानदारी से और पैशनेटली जीना, ये जानते हुए भी कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ना कोई मीनिंग नहीं है। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के ऊपर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।